नमस्कार, आप देख रहा छा नेशन वन में छो आपका दगड़ी लीली अपनी माटी अपनी खबर में आप सबको स्वागत है। चलो रुक कर दा खबरों को। उत्तराखंड का लाल कुआं में हुई सूरज की मौत को मामला अभी तक नहीं सुलझ सकी। जैसे नाराज सूरज का परिजन और अन्य लोग आईटीबीपी का मुख्य गेट पर 3 दिन बटी धरना पर बैठे छन, लेकिन सूरज का आरोपियों तय गिरफ्तार नहीं करे जा सकी। जैसे ली की सूरज का परिजनों में रोष देखने ते मिलनु च। सूरज का परिजनों को ये बोलनु च कि जब तक सूरज का आरोपियों तय गिरफ्तार नहीं करे जाल तब तक वो धरना प्रदर्शन कर रहा। प्रदर्शनकारियों का दगड़ई पूर्व काबीना मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल भी उनका साथ हमछा। वकी प्रशासन का और से 2 दिनों का भीतर आरोपियों तय हिरासत में लिए जाल। आपने बता दिया कि 16 अगस्त तय उधम सिंह नगर रणवाला सूरज सक्सेना आईटीबीपी की भर्ती प्रक्रिया में गयो था, जब टोकन तेली की सूरज की झड़प आईटीबीपी का जवानों दगड़ी हुए थे। जय का बाद आईटीबीपी का जवानों सूरज की जमित पिटाई करी। जय की जानकारी सूरजन अपना दोस्तों ते भी दीनी थे। वे का बाद से सूरज लापता था। वकी पुलिसन जब लापता सूरज की तलाश करी तो सूरज को शव आईटीबीपी का परिसर में 18 अगस्त तय सड़ी गड़ी हालत में मिली। जय पर 11 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली चन और परिजनों का धरना आरोपियों की गिरफ्तारी तली की चलनु च। 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और नानमत्ता से यहाँ करके लोग धरने में बैठे, महिलाएं बैठे हैं, उनके परिजन माता पिता बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं। ये बड़ा भारी चैलेंज पुलिस को इन्होंने दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई अरेस्टिंग की नहीं हुई है। अभी मेरी एसएसपी से बात हुई है और स्वर्गीय सूरज के पिताजी के सामने भी मैंने बात की है। उनको बताया कि उनका ये कहना है कि कल तक हम अरेस्ट कर लेंगे। रिमांड में वो सारी चीज़ों का खुलासा होना चाहिए कि किस ढंग से मारा गया, किस ढंग से उसको पीटा गया, किस ढंग से उसके शरीर को नुकसान पहुंचा के उसको मौत के घाट उतारा गया। रहेगी हम लोग ऐसे ही धरने पे लगातार बैठे रहेंगे। इसके 2 दिन का उन्होंने हमसे समय मांगा है, हमने भी बोला ठीक है, हम लोग 2 दिन तक लगातार धरने पे हैं। अगर इन 2 दिनों के अंदर पुलिस ने सारे कातिलों को पकड़ के कार्रवाई नहीं की तो फिर आगे जनता आक्रोशित है, वो अपना आक्रोश दिखाएगी, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। सूरज और सूरज का परिवार इस आक्रोश के पीछे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आय का जो भी अगर मान लीजिए सरकारी संपत्ति को कुछ भी क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन ही होगी। उम्मीद तो हमें पूरी है कि प्रशासन ने जैसे कल आकर के हमको सभी ने आश्वासन दिया है कि अगले 2 दिनों के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, मुजरिमों को सज़ा मिलेगी। हम भी उसी भरोसे में अगले 2 दिन तक यहाँ पे शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। पिछले 3 दिनों से हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। लालकुआं बटी जफर अंसारी की रिपोर्ट। वकी गदरपुर मटकोटा बाया दिनेशपुर मार्ग को 75 करोड़ से बनी सड़क चकनाचूर होने पर जांच की मांग तली की सड़क निर्माण संघर्ष समिति दिनेशपुर का बैनर तला धरना प्रदर्शन शुरू च। वकी ये धरना प्रदर्शन तय तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं समर्थन देनी। आपने बता दिया कि 1 वर्ष पहले बनी यह सड़क वर्तमान में हर जगह से टूट चुकी। क्षेत्रवासियों को यह आरोप च कि ये सड़क निर्माण में बहुत बड़ी धांधली करे गई, किले की यह सड़क 1 वर्ष भी नहीं चल सकी और 1 वर्ष में सड़क का बीच में बड़ा गड्ढा हुए गिन, जैका कारण लगभग यखम गिरिक 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और लगभग 3 दर्जन लोग सड़क की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए गिन। इस सड़क निर्माण में जो भी अनियमितता बरती गिन उन सब की जांच, सड़क का पुनर्निर्माण और भ्रष्टाचार की जांच खातर हम सब धरना पर बैठे छा। जो दिखाए गए कहीं सीमेंटेड रेलिंग नहीं है, कुछ जगह पर खाली उसकी मेटल की जो है रेलिंग बनाई गई है। इसके अलावा पेड़ों का कटान है, पेड़ों का लगान है, वो खर्चा इन्होंने दिखा रखा है। पेड़ लगे तो बिल्कुल नहीं और इस रोड पे पेड़ थे भी नहीं, इतना खर्चा उन्होंने कटान का दिखा रखा है। ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि सड़क में अनियमितता बरती गई है, सड़क में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है और सड़क की गुणवत्ता के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़े हैं और जगह से रोड टूट गई, चलने लायक भी नहीं है और जिसके वजह से लोग जो है गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि वो इसकी एसआईटी जांच कराएं, दोषियों को सजा दें और जो लोग घायल हुए हैं अभी तक उनको मुआवजा दें। देखिए, ये जो रोड बनी है ये रोड सिडकुल के अंतर्गत बनी है और इस रोड का रखरखाव और टूट फूट की जिम्मेदारी सिडकुल के अंतर्गत है।
आज से 6 महीने पहले हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम साहब से डीएम साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द रोड में जो बने गड्ढे हैं उसकी भरान होगी, लेकिन शासन और प्रशासन की निष्क्रियता देखिए कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए और इन 6 महीनों में कई सारी दुर्घटना हो गई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये प्रशासन और शासन का ढुलमेल रवैया है, जिससे आए दिन लगातार दुर्घटना हो रही है। और इस रोड में जो भी अनियमितता हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। दिनेशपुर बटी, MP सिंघत रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। वकी उत्तराखंड का नैनीताल जिला का ग्राम हिम्मतपुर निवासी जैविक प्रशिक्षक अनिल पांडे 10 बीघा जमीन में जैविक खेती करदन। जैमा धान, गेहूं, परंपरागत मंडवा, लौकी, कद्दू, तुरई और कई तरह की मेडिसिनल पौधा उगाए जादन। लगभग 16 साल बटी एक छोटा से कमरा में ये की शुरुआत करेगी थे। वकी जिला तय जैविक संकल्पक रूप में ली की प्रचार प्रसार में डटिन और किसानों तय विस्तार से जैविक खेती सिखाने लगे और आजकल सभी जैविक तरीका से उगाया अनाज और सब्जी खाना छन और चांदन लोग युजानदन की रासायनिक उर्वरकों को खेतों में प्रयोग करने से तमाम तरह की गंभीर बीमारी होंदिन। अनिल द्वारा लगभग 7,000 किसानों तय जैविक खेती वो अन्य कृषि तकनीक ट्रेनिंग देदन। जैविक खेती तय बढ़ावा देने खातर अनिलन घर पर ही जैविक पाठशाला को निर्माण भी करी, जख वो जैविक की विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, मिट्टी की जांच और खादों तय बनौनक वृद्ध ट्रेनिंग क्षेत्र और जिला का किसानों तय देना छन। अनिल द्वारा उनका जैविक फार्म जैविक सब्जियों पर काम किए जाणु चे। जैविक खाद से लौकी का एक पौधा से लगभग 100 लौकी से अधिक उत्पादन उनका द्वारा करिए जाणु चे। लगभग 16 वर्ष हो गए हैं जब मैं जैविक खेती के कार्य कर रहा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो इसमें निश्चित ही लागत बहुत घट जाती, क्योंकि हमारे जो भारतीय किसान हैं, जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी जोतें होती है, पहाड़ों पर बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन उनके पास गौवंश या गोबर, गौत और दूध का काम वो करते हैं। अगर उनसे ही हम खाद बना के अपने खेतों में प्रयोग करेंगे, एक तो हमें बाहर से इनपुट्स लाने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारी लागत घटेगी। उसके साथ साथ अगर हम जो पहाड़ का प्रोडक्ट है, जो हमारे भाबरी क्षेत्र का जो हम जो जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें अगर हम उसकी मार्केटिंग और उसकी अगर प्रमाणीकरण के तहत उन खेतों को ले आते हैं, जो उनके द्वारा उत्पादित जो फसलें आती है, अगर उसको हम मार्केट करते हैं, एक तो हमें अच्छा मार्केट मिलेगा और एक तो हमारी लागत घटेगी और निश्चित ही जैसे हमारे परिवेश हमारे देश के परिवेश में जैविक खेती बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी जमीनों वाले ज़्यादा व्यक्ति हैं। लाल कुआं बटी जफर अंसारी की रिपोर्ट। और यूं समाचारों में मेरे दगड़ियत कई मैं दिया इजाजत और आप देख दरान नेशन वन। नमस्कार।